जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। और वो बात मेरे घर कर चुकी है और वो बात मैं कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं। 2009 में आई पास्ड आउट एज एन इंजीनियर, ग्रेजुएशन खत्म की थी और अगले ही दिन मैंने अपने आप को एक एक्टिंग कोर्स में अप्लाई किया अपने आप को। और मुझे एक्चुअली ये जानना था कि ये क्या सिर्फ ये हॉबी है या मैं ये जीवन भर ये करना चाहता हूँ, एक अपनी लाइफ इसको देना चाहता हूँ। एंड जब वो 5-6 महीने मैंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग अकेडमी है यहाँ पे बॉम्बे में, वहां पे मैंने बिताए, तो जो मुझे सबसे बड़ी सीख वहां पे ये मिली कि मैं श्योर था कि हाँ मैं यही करना चाहता हूँ, मुझे इस अपने काम से इश्क है। और उसके बाद फिर मुझे अनुराग कश्यप साहब के साथ एज एन ईडी बनने का मौका मिला गैंग्स ऑफ वासेपुर पे। वो बहुत बड़ी स्कूलिंग रही जब मैंने मनोज बाजपेयी जी, ऋचा चड्ढा, पीयूष मिश्रा जी, नवाज भाई, इन सबको काम करते हुए इन पर्सन देखा। वो मेरी बहुत बड़ी सबक थी और वहां से मैंने सीखा कि एक थिएटर का एक एक्टर के जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद मैंने थिएटर 3-4 साल करना शुरू किया नसीर साहब के साथ, मानव कौल हैं, कुमुद मिश्रा, और भी काफी छोटे मोटे थिएटर ग्रुप्स थे, उनके साथ करना शुरू किया बॉम्बे में। साथ में फिर ऑडिशंस देने मैंने शुरू किए। ऑडिशंस यहाँ पे बॉम्बे में 3-4 जगह बहुत मशहूर हैं जहाँ ऑडिशन होते हैं। उसे बॉम्बे में स्ट्रगलर्स एरिया भी कहा जाता है। तो वहाँ खूब चक्कर काटे हैं। रोज 11 बजे सुबह एक बैग लेके निकलता था जिसमें एक फॉर्मल वेयर होता था, कुर्ता पजामा होता था, एक ट्रिमर रखा होता था, और वो लेकर मैं निकलता था कि कहीं भी जो लुक कहोगे मैं उस लुक में आके आपको ऑडिशन दे दूंगा। तो काफी दरवाजों पे खटखटाया हूँ और पहला सवाल ये पूछा हूँ कि एम आई फिट फॉर द ऑडिशन। तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी होता था कि क्या मैं फिट हूँ। तो ये सवाल तो ऐसा हो गया था कि ये रोज पता नहीं कितनी बार मैंने पूछा है ये। तो काफी ऑडिशंस हुए, सब कुछ हुआ, 3-4 साल ऐसे ही चले। और फिर 2013 में मुझे याद है जुबान का ऑडिशन मैंने दिया था, मोजेस सिंह की जो फिल्म थी। वो पहली फिल्म थी जो एज अ लीड क्रैक हुई थी और उसके बाद फिर सफर शुरू हुआ। हमें सिर्फ ये सिखाया गया माँ बाप से कि आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं है। तो शायद वो इनग्रेन था अंदर कि आप करते रहो, फिर होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी। और पापा हमेशा कहते हैं कि अगर तुम पूरी सच्चाई से आज तो जी रहे हो ना, कल अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। तो पता नहीं वो एक सबकॉन्शियसली अंदर बैठ चुकी है, वो घर कर चुकी है बात। और और मैं सचमुच इस चीज को मैं बहुत पसंद करता हूँ, एक्टिंग करना। तो वो शायद उसी ने मुझे रोज एनर्जी दी कि निकलो, आज कुछ नहीं हुआ पर कल फिर निकलेंगे, फिर कुछ करेंगे। हाँ, कुछ कुछ दिन होते थे जब आपको वो मंजिल बहुत दूर लगती है कि यार ये पता नहीं कैसे होगा। बट मुझे याद है माँ जब भी खाना खाते थे तो माँ साथ में बोलते, तू क्यों सोच रहा है कैसे होगा, तेरा काम ही नहीं है वो कैसे होगा सोचना, तू करता रहे, जो होगा वो अपने आप संभाल लेगा। कुछ कुछ दिन होते थे जब आपको वो मंजिल बहुत दूर लगती है कि यार ये पता नहीं कैसे होगा। बट मुझे याद है माँ जब भी खाना खाते थे तो माँ साथ में बोलते, तू क्यों सोच रहा है कैसे होगा, तेरा काम ही नहीं है वो कैसे होगा सोचना, तू करता रहे, जो होगा वो अपने आप संभाल लेगा ऊपर वाला। जो भी करेगा तू ग्रेजुएशन के बाद ही करेगा, ग्रेजुएशन, बट यू हैव टू डू इट पूरी मेहनत से, बिकॉज ये फॉर्मूले शायद काम ना है, बट जिस मेहनत से तू कर रहा है ना, तो मेहनत कम आएगी। वो आदत जो तब लगती है ना उस उम्र में कि यार यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट, जो भी है रगड़ाने की जो आदत लगती है ना, वो रगड़ाना जो है ना वो काम आता है। एवरीथिंग दैट दोस 4 years had to offer to me, I gave it my all. मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है भाई, नियत साफ रखो। चाहे वो दोस्ती है, चाहे तुम्हारा काम है, तुम्हारा जो भी है। मैं आज तुम्हारे साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, नियत साफ रखो। वो इतना अंडर वैल्यूड ट्रेट है एंड एक फीलिंग है टू कम टू एनीथिंग एंड टू ऑफर दैट इनटू एनीथिंग, बी इट एन इंटरव्यू, बी इट अ रोल, बी इट फ्रेंडशिप, बी इट एनीथिंग। वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। Actors, like veteran action director, literally who is the person who will give you accurately information about what you should do, who will you listen to, who has the best knowledge about box office. What I should do, all of them keep saying just listen to your heart and listen to your own instincts when it comes to script. But when I have to go for advice, it will be I'll go first to my dad and then Katrina if it's script related. And post the release, it's my dad. He's really following up on films in terms of trade and box office and एक्टर को लेकर खुद का गोल क्या है? I wanted to be there, but I don't want to reach there because as they say that the wolf climbing the hill is always hungrier than the wolf on the hill. So I want to be the wolf climbing the hill, and I want to keep seeing that peak, and the peak I should never reach.
Because every time once you reach there, you've reached there. Now what? You're gonna come down only, or you stay there. But I just want to keep climbing. मुझे लग रहा है मेरे घर पे सब टर्न बाय टर्न अपना मौका ढूंढ ही लेते हैं। एक कोई मतलब वो नहीं है कि यही है, जैसे या सनी हो गए या मॉम डैड या कटरीना, नोबडी इज लाइक, या मैं, किसी का वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि परमानेंटली ऐसा होता है कि सबका अचानक से एक मूड आता है कि आज ओ भाई आज 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 यहाँ मूड बना हुआ है, सो फिर बाकी फैमिली अलाइन हो जाती है कि अच्छा ठीक है आज इसका मूड है थोड़ा। One advice I would love to give to the younger generation in managing early success. in managing Early success, yeah. Acha. If it is early success, I would like them to always remember that the operative word is not success but early. It is early. You have a lot to learn. You have a lot to evolve. अगर success आया है, always remember that you don't own it. It is given to you. तो लगे रहिए, मेहनत करते